मैं आपको पैसों के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। हम मुकाबला करते हैं दुनिया का। मैंने ये सिर्फ इंडिया का एक रिकॉर्ड निकाला है। आप इंडिया के साथ आपकी इकोनॉमी का मुकाबला होता था ना, अब इंडिया को छोड़ दें। इंडिया के इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पे उनके बंदों के साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी का आप मुकाबला कर लें। इंडिया में एक आदमी है गौतम अडानी, इसकी जो नेटवर्थ है ना, जो पैसा इसके पास है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो 5.6 अरब डॉलर लगा लें आप, बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूँ आपको। 5.6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में, और 150 अरब डॉलर का ये अकेला बंदा मालिक है। आप पॉवर्टी लेंगे, इनजस्टिस होगा, जुल्म होगा, लोगों के पास भूख और नंग होगी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे? तंग आके कहीं जाके फट जाए, इसका मतलब है टच में हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से हर चीज को वहां पे पोलिटिसाइज किया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, IMF ने भी अपनी बातचीत में, जो एक्सप्रेस न्यूज की खबर है उसके मुताबिक, उन्होंने भी कहा है कि भाई हमारे जो मामलात हैं उनको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरा पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अब किसी के पास कोई कैश बचा ही नहीं है जिससे वो कुछ खरीद सके या खुद के बारे में सोच सके। जहां पर 75% यूथ पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, और यही कारण है कि सारा यूथ पाकिस्तान का टेररिज्म की ओर बढ़ते जा रहा है। जहां पर IMF ने भी पाकिस्तान को दरकिनार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि IMF अब पाकिस्तान को पैसे देते देते थक गया है। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ सभी देशों का दौरा कर रहे हैं पैसों के लिए। वहीं पर पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ अपनी कंपैरिजन करता है, पर भारत का एक ही इंसान जिसका नाम गौतम अडानी है, वो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है, क्योंकि गौतम अडानी की नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर्स के ऊपर बताई जाती है। पर पाकिस्तान का रिजर्व अब सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स ही रह गया है। तो पाकिस्तान किस मुंह से भारत के साथ अपना कंपैरिजन करता है? पर पाकिस्तान है कि कभी इस बारे में सोचता ही नहीं है, और यही कारण है कि आज पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा हुआ है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारे नेशनल रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वो 16.2 या 16.4 अरब डॉलर थे। ये इतने अमरीकी डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व थे, लेकिन अब जो हैं वो पहुंच गए हैं, मज़ीद बल्कि कम हो गए। अब एक नई खबर आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब रिजर्व मज़ीद कम होकर 5.58 अरब अमरीकी डॉलर हो गए हैं, यानी लगभग 5.5 अरब अमरीकी डॉलर हमारे पास बचे हैं। पिछले हफ्ते 5.8 अरब अमरीकी डॉलर थे, अब 5.58 अरब अमरीकी डॉलर हैं। 245 मिलियन अमरीकी डॉलर मजीद कौमी खजाने में से कम हो गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हैं सऊदी अरब के दौरे पर, और पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसके आर्मी चीफ को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हालांकि दुनिया भर में आर्मी चीफ की ड्यूटी जो है वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ करने पड़ते हैं उनको। दोस्त ममालिक से पैसे भी मांग के लाने पड़ते हैं, ताल्लुकात भी देखने पड़ते हैं, वादे भी निभाने पड़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इजाफी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए हमेशा से। और अब ये आर्मी चीफ जब सऊदी अरब गए हैं तो तमाम हुक्मरान जो हैं वो राल टपका रहे हैं कि शायद सऊदी अरब से कुछ पैसे लेकर आ जाएंगे। बदकिस्मती से हर चीज को वहां पे पोलिटिसाइज किया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, IMF ने भी अपनी बातचीत में, जो एक्सप्रेस न्यूज की खबर है उसके मुताबिक, उन्होंने भी कहा है कि भाई हमारे जो मामलात हैं उनको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। तो मैं गवर्नमेंटों की मजबूरियां भी समझता हूँ कि या वहां पे इनको अपनी फेस सेविंग भी चाहिए होती है, लेकिन ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन पे फेस सेविंग या पॉलिटिक्स ना ही की जाए तो बेहतर है। वैसे तो पाकिस्तान में अब यूं लगता है यहाँ हमें बैठ के कि हर कोई दूसरे को, जैसे कोई कुश्ती होती है ना, उसका नीचा दिखाने को तुला हुआ। उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट पुराने जमाने से एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चली आ रही है। वो सपोर्ट नेटवर्क है जो आपने खुद उसको बढ़ा रहे हैं ना। अगर आप पॉवर्टी लेंगे, इनजस्टिस होगा, जुल्म होगा,
लोगों के पास भूख और नंग होगी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे तंग आके? कहीं जाके फट जाए इसका मतलब है। नहीं, आप ये देखिए ना, देखें आप, मैं आपको लेट मी गिव यू फिगर्स, और सोचिए जरा, अगर पाकिस्तान के अंदर 50% पॉवर्टी लेवल है, ठीक है, 10 करोड़ लोग, अगर हम कहते हैं 10 करोड़ सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उस 10 करोड़ में से अगर हम सोच लें कि 65% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो जवान है, तो 60, उसमें से 6.5 करोड़ है जो उनसे वो जवान लड़के लड़कियां हो गए, उसमें से अगर आधे लड़के हैं तो 3 करोड़ लड़के हो गए। अब 3 करोड़, दैट मीन्स 30 मिलियन, राइट? 30 मिलियन का 1% क्या होता है? अगर आप उसमें से 2 जीरो निकाल दें तो दैट सेव्स अस, टेक्स अस टू 300,000, 3 लाख। और अगर 3 लाख का भी 10% कर ले, 0.1% हो जाए तो 30,000। तो कम से कम 30,000 नौजवान तो ऐसे हैं ना जो फ्रस्ट्रेशन में तंग आए हुए हैं आपसे, और वो एक्सट्रीम हद तक जाने को तैयार है। मैं आपको पैसों के बारे में एक चीज़ बताता हूं। हम मुकाबला करते हैं दुनिया का, मैंने ये सिर्फ इंडिया का एक रिकॉर्ड निकाला है। आप इंडिया के साथ आपकी इकोनॉमी का मुकाबला होता था ना, अब इंडिया को छोड़ दें, इंडिया के इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पे उनके बंदों के साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी का आप मुकाबला कर लें। इंडिया में एक आदमी है गौतम अदानी, इसकी जो नेटवर्थ है ना, जो पैसा इसके पास है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो 5.6 अरब डॉलर लगा लें आप, बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूं आपको, 5.6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में, और 150 अरब डॉलर का ये अकेला बंदा मालिक है। कहां मुकाबला करेंगे हम बात करते हैं मुकाबला करने की, हम बात करते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आंख निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे भाई? वो गौतम अदानी को आप देखें, वो अकेला इंडियन 150 अरब डॉलर का मालिक है। मुकेश अंबानी 88 अरब डॉलर का मालिक है, और ये साइरस पूनावाला चौथे नंबर पे 21.5 अरब अमरीकी डॉलर के मालिक हैं। शिव नदर, ये जनाब 21.4 अरब अमरीकी डॉलर के मालिक हैं। जिंदल साहब हैं जी, 16.4 अरब डॉलर के मालिक हैं। दिलीप साहब हैं, ये 15.5 अरब डॉलर के मालिक हैं। और इसके बाद हिंदुजा ब्रदर्स, ये 15.5 अरब डॉलर के मालिक हैं। कुमार बिरला 15 अरब डॉलर के मालिक हैं। और 10वें नंबर पे बजाज फैमिली, ये 14.6 अरब डॉलर के मालिक हैं। ये इंडिया है। उनके इंडिविजुअल्स के पास जितना पैसा है, हमारे स्टेट बैंक के पास उतना पैसा नहीं है। मैं अभी टॉप 10 की बात कर रहा हूं, उनका 10वें 15वें नंबर का बंदा भी जो है ना, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक से ज्यादा अमीर है। और हम 1-1, 2-2 अरब डॉलर दुनिया से जाकर मांग रहे हैं। कभी सोचा है पाकिस्तान 70 सालों में इतना पीछे क्यों रह गया? हमारे तजुर्बे ही खत्म नहीं हुए जनाब इस मुल्क के साथ। ये तजर्बा कर लो, वो तजर्बा कर लो, इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसको हटाओ, उसको लेकर आ जाओ, उसकी हुकूमत गिरा दो।